गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि ड्यू टू एग्जाम्स ऑनलाइन क्लासेस आर सस्पेंडेड, आज यह ऑनलाइन क्लास का पहला पठन पाठन का कार्यक्रम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा विद्यालय प्रबंधन के जो लोग हैं वह लाइव क्लास के लिए एकदम एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और उम्मीद मैं करता हूं कि कल से लाइव क्लास ही के द्वारा ही मैं भी अपने पठन पाठन का रिप्रेजेंटेशन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ख्याल होगा कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक अप टू डेट किया था। 3 तक मैंने अप टू डेट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है A3 15। पहले तो आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए। S10 बराबर 125, S10 बराबर 125 और डियर स्टूडेंट्स D बराबर व्हाट और A10 बराबर व्हाट। D बराबर व्हाट, A10 बराबर व्हाट। डियर स्टूडेंट्स, यही इंफॉर्मेशन है और अननोन क्वांटिटी में D है और A 10 है। अननोन क्वांटिटी में D और 10वां टर्म को भी निकालना है और आपके पास इंफॉर्मेशन 2 ही है। अगर चाहे तो एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं n बराबर 10। तो अब 3 इंफॉर्मेशन हो गया। n बराबर 10, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। तो चलिए हम लोग आगे के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। A3 मतलब तीसरा टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द थर्ड टर्म A प्लस 2D, जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एक 2 वेरिएबल्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक अनदर 2 वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन हर हालत में जरूरी है। अगर 2 वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए अनदर 2 वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशन नितांत आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर Sn। तो n का वैल्यू 10 है, 2a का पता नहीं है, इसका वैल्यू 10 में 1 गया 9, Sn बराबर 125। 2a प्लस 9d बराबर 125 गुना 2/10, 2 पंचे 10 और 25 5 जा तो 2a प्लस 9d बराबर आपका 25। ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड। 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ द 2 वेरिएबल्स लाइनर इक्वेशंस। हमने पेयर 2 वेरिएबल लाइनर इक्वेशन को इकट्ठा कर लिया। अब आपका विचार है कि किस टर्म को बराबर किया जाए। अगर आप a टर्म को बराबर करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन में, तो यहां पर a है, यहां पर 2a है। अगर a टर्म को बराबर करना चाहते हैं तो a के कोफिशिएंट को
इसके कोफिशिएंट को समीकरण सेकंड में और इसके कोफिशिएंट को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए। यही तरीका होता है। इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड्स, इसको कहते हैं आपका इक्वलाइजेशन मेथड्स, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 गुना ए 2a, 2 दूनी के 4d, 15 दूनी के 30, 2a प्लस 9d बराबर 25। जिस टर्म को आपने बराबर किया वह टर्म सेम सीन में है, ये टर्म सेम सीन में है, तो सारे टर्म जुट जाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो नीचे वाले टर्म का चिन्ह बदलिए, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये काट दीजिए। 4 का चिन्ह प्लस, 9 का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 गया 5 दिया। यह हो गया 25 का चिन्ह माइनस, 30 का चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, 30 में 25 गया 5, डी का वैल्यू हो गया 5 बटा -5 बराबर -1। तो डी का मान तो निकल गया। अब चलिए ए का मान निकालिए। a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d का वैल्यू -1 बराबर 15, a बराबर 15 प्लस 2 बराबर 17। इस प्रकार से a भी पता चल गया और d भी आपको निकालना है। A10 का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस 9d। तो a का वैल्यू निकाले हैं 17 और d का वैल्यू है -1, तो 17 माइनस 9 बराबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 अप टू डेट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए डी बराबर 5, डी बराबर आपका 5 है। उसके बाद S9 75, S9 75, S9 75, A और A9 ज्ञात करना है। A का पता करना है और A9 का पता करना है। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन तो 2 ही है और अननोन क्वांटिटी भी 2 है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन लगता है कि हम लोग जनरेट कर सकते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म बराबर 9। तो सबसे बड़ा सपोर्टर तो यहां पर है कि डी का वैल्यू दिया गया है, संयोग कहा जाए। ये बहुत भारी उपलब्धि कहा जाए कि डी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो बहुत इजी प्रोसेस में हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए का मान और A9 का मान। तो डियर स्टूडेंट्स, A9 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 8D, A प्लस D तो है लेकिन A का पता नहीं है। D तो है लेकिन A का पता नहीं, D तो दिया हुआ। सबसे पहले A को सर्च करना हम लोगों को। तो चलिए, n/2 2a प्लस a माइनस 1 इंटू d बराबर Sn। तो n का वैल्यू 9, 2a का पता नहीं है, n का पता आपका कितना है? 9, 9 में 1 गया 8 और d का वैल्यू 5। इसका वैल्यू दिया हुआ है 75। 2a प्लस 40, 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 2/9, 3 या 9, 25 3 जा 50/3 हुआ। अब चलिए 2a बराबर 50/3, ये पॉजिटिव में, इधर लाइए नेगेटिव होगा। लघुत्तम हुआ 3, 50
40 दिया 120 माइनस 70/3 ए बराबर माइनस 70/3 गुना हो गया 2 35 दूनी के 70 माइनस 35/3 आपका ए का मान हुआ और डी का मान तो दिया हुआ है तो ए का मान निकाल लिए हम माइनस 35/3। अब इसको निकालिए ए का वैल्यू माइनस 35/3 प्लस 8 डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो माइनस 35/3 8 5 40/1 एलसीएम हुआ 3 माइनस 35 40 दिया 120 120 में आप 35 माइनस कीजिए 10 में 5 दिया 5 11 में 3 दिया 8 85/3 चलिए डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम लोग फाइनल स्टेज में अब चल रहे हैं और वैसे ही पेशेंस बनाए रखेंगे ऑनलाइन क्लासेस में जब ऑन करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है a बराबर 2 d बराबर 8 SN बराबर 90 तो फाइंड n और an फाइंड a भी निकालना है और आपका an भी निकालना है देखिए इसके लिए ए तो दिया हुआ है जी ए तो दिया हुआ है 6 नंबर में आपको ए निकालना है और ए निकालना है ये एन है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कितना इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन और दो इंफॉर्मेशन अननोन है। तो डायरेक्ट आप सूत्र का प्रयोग कीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी बराबर SN। n का पता नहीं है n रहने दीजिए, a का पता है 2, n का पता नहीं है और d का पता आपका 8 है, SN बराबर 90 दिया हुआ है। तो अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में n इंटू 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 और 2 को गुना कर दीजिए 90 से 180। 4 गुना n पहले इसको सॉल्व कर लीजिए 4 में 8 गया माइनस 4 और प्लस 8n बराबर 180। n गुना -4 -4n 8n स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n पर माइनस 180 इक्वल टू 0। देखा जाए कॉमन डिवाइजर से सब में भाग लग जाएगा। कॉमन डिवाइजर 4 अगर लेते हैं तो सब में, तो कॉमन डिवाइजर से कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 दूनी के 8 4 1 4 45 45 4 जा 2n स्क्वायर माइनस n 45 0/4 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए 2n का स्क्वायर 10 9 90 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन लीजिए n माइनस 5 9 कॉमन लीजिए n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। n बराबर -9/2। डियर स्टूडेंट्स किसी भी टर्म का संख्या निगेटिव में नहीं होता और फ्रैक्शन में नहीं होता, ये सदा ख्याल रखेंगे।
नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ द नाउन्स, किसी भी प्रकार के जो गॉड गिफ्टेड संख्याएं होती है या ऐसे भी जो काउंटेबल्स नाउन है, उसका गिनती जो हम लोग करते हैं न तो डेसिमल में होगा और न तो आपका फ्रैक्शन में होगा, न तो निगेटिव होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। ये आपका n बराबर 5, n हो गया आपका 5, an निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू दिया हुआ है 2, n का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 8। 2 प्लस 5 में गया 4, 8 2 के 32, 2 34। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक अप टू डेट किया और पूरा विश्वास, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि शायद विद्यालय प्रबंधक कमेटी के द्वारा लाइव क्लासेस की व्यवस्था किया जाएगा।